ऑन कर दिया। तो फिर आज फोरसम करेंगे। तुम लोग अभी तक क्या क्या किया हो? सब याद है ना तुम लोग को अभी तक जो भी किया हो? हाँ दीदी। तो क्या क्या तुम लोग स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में क्या किया था तुम लोग? टू सम दीदी। टू सम। टू सम। फिर नेक्स्ट क्लास में थ्री सम। एंड देन तुम लोग ने कैडेंस एल्गोरिथम किया था कल, राइट? हाँ, मैक्सिमम सब आ रहे हो सब। मैक्सिमम सब आ राइट राइट। तो अभी आज हम लोग फोरसम करेंगे। तो पहले लेट्स ब्रश अप विद टू सम, ठीक है? तो मैं प्रेजेंट कर लेती हूँ स्क्रीन पहले। प्रेजेंट हो रही है स्क्रीन? हाँ दीदी। हाँ जी। ठीक है फिर तो रुको एक सेकंड। तो अभी हम लोग पहले सबसे पहले टू सम करेंगे, ठीक है? तो टू सम का तुम लोग को ब्रूट फोर्स अप्रोच पता? हाँ दीदी। तो बताओ। दीदी 2 लूप चला देंगे और उसमें जो टारगेट के इक्वल हम लोग दो उसको लेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, एरे के एलिमेंट्स को, और अगर वो इक्वल होगा तो उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे अपने वेक्टर में, मतलब जो भी हम लोग स्टोर करने के लिए लेंगे। ठीक है। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है ब्रूट फोर्स का? मैक्सिमम n² होगा। ठीक है। फिर उसके बाद उसको कैसे ऑप्टिमाइज करोगे तुम? दीदी 2 पॉइंटर्स का यूज कर लेंगे। 2 पॉइंटर्स यूज कर लोगे, राइट? अभी जो मैंने क्वेश्चन खोला तुम लोग ने ये क्वेश्चन किया है, राइट? हाँ दीदी। ये अलग किया। तो इसमें तुम्हारा तुमने कैसे किया था? क्या बोलते हैं 2 पॉइंटर से? हाँ ये 2 पॉइंटर से। हाँ 2 पॉइंटर किए। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था? एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 आएगा। हाँ। बिग ऑफ 1। ठीक है। तो तुम लोग ने ऑलरेडी कोड कर, किसका माइक ऑन है? वो अनिकेत का माइक आवाज करता है। हाँ ठीक है, कोई नहीं छोड़ो। एनीवेज तो अभी ठीक है। तुम लोग को पता ही है ऑलरेडी टू सम, ब्रूट फोर्स और वो अप्रोच, तो ठीक है। तो अभी हम लोग फोर सम से शुरू करते हैं। फोर सम से तुम्हें ऑलरेडी वो लाइक पहले तो ब्रूट फोर्स करते हैं, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हटा दो फिर के लिए। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। So given an array, nums of n integers, return an array of all unique quadruplets, nums of a, nums of b, nums of c, nums of d. तो बेसिकली तुम्हें चार नंबर्स निकालने जिनका सम which will be unique of course, like unique quadruplets. तो ठीक है, एक सेकंड। 0 is smaller than equals to a, b, c and d, ठीक है? ये सब constants हैं. A, B, C, and D are distinct, and these are the numbers, and it should be equal to target. ठीक है? तो टारगेट तुम लोग को दिया हुआ है, तुम्हारे नम्स का एरे दिया हुआ है। और एक और चीज पहले ही बोल दे रही हूँ मैं तुम लोग का पाइथन से कोड करूंगी। तो अगर तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो C++ के रिलेटेड, देन यू कैन आस्क राघव, राघव as well as even तानिया ज़ेरा। तो तानिया से भी पूछ सकते हो। डाउट है C++ का। तो ठीक है। तो तुम्हारा हो गया। फिर देखो यहाँ पे एरे दिया हुआ है और टारगेट दिया हुआ है, ठीक है? तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को सारे पॉसिबिलिटीज निकालने हैं, जिन सारे फोर नंबर्स निकालने आउट फ्रॉम द एरे विच सम अप टू द टारगेट, ठीक है? तो तुम्हारा यहाँ पे वी हैव 3 केसेस वेयर वी आर एबल टू फाइंड दैट टारगेट्स विच इज इक्वल टू टारगेट, उनका सम इक्वल टू टारगेट है। तो और सारे तुम्हारे जो भी चार के जो ग्रुप्स बनाओगे वो सारे तुम्हारे दे शुड बी ऑलवेज बी दे शुड बी डिस्टिंक्ट, ठीक है? तो हम लोग पहला फिर ये लेते हैं एग्जाम्पल।
तो ये तुम्हारा पहला एग्जाम्पल है। तो इसमें हम लोग ब्रूट फोर्स पहले अप्लाई करेंगे। तो ब्रूट फोर्स में तुम्हारा बेसिक अप्रोच क्या होता है कि तुम उसमें क्या बोलते हो उसको, आरे को तुम पहले wait a second. आरे को तुम पहले सॉर्ट कर लो। उसके बाद तुम सॉर्ट करने के बाद यू कैन इटरेट। तुम फिर सॉर्ट करने के बाद तुम्हें ये वाला में एरिया में आएगा तुम्हारा -2, फिर -1, 0, 0, 1 एंड 2। ठीक है। तो अब तुम्हें इसमें तीन वो लेने हैं, 3 पॉइंटर्स लेने हैं, I, J एंड K। तो I तुम्हारा ये रहेगा, इस पोजीशन पे रहेगा, J तुम्हारा ये पोजीशन पे रहेगा एंड K यहाँ पे इस पोजीशन पे रहेगा। तो बेसिकली तुम्हारा पहले सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद तुम 3 पॉइंटर्स यूज करोगे एंड you do a binary search। बाइनरी सर्च तुम करोगे इन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, रेस्ट ऑफ द एरे तुम बाइनरी सर्च करोगे। उसके बाद तुम उसको उस क्या बोलते हैं, अगर वो इक्वल टू टारगेट हो गया तो तुम उसको एक सेट में पुश कर दोगे। सेट या फिर तुम पहले वेक्टर में पुश कर सकते हो, उसके बाद उसको तुम कन्वर्ट कर दोगे सेट में। If I'm not wrong, this is the right thing, right? Someone confirm it, please. तुम पहले इस वेक्टर में डाल दोगे and then you put it in the set, right? C++ के लिए सेट टू वेक्टर होगा वो, सेट में यूनिक हो जाएगा ना वो। हाँ राइट। हाँ Set में हम लोग यूनिक रखना है तो सेट में डालेंगे, राइट? हाँ ठीक है। ओके गॉट इट। तो सेट में तुम लोग डाल दोगे हाँ, एंड सेट देन पर डालना होगा, ठीक है यूनिक डायरेक्टली। डालना है ना। हाँ हाँ तो सेट। डायरेक्टली सेट में डाल सकते हैं, देन दैट्स गुड। तो डायरेक्टली सेट में डाल देंगे। तो ये तुम्हारा ओवरव्यू हो गया कि तुम 3 पॉइंटर्स यूज करोगे। फिर सेकंड लाइक द नेक्स्ट हाफ ऑफ द एरे के जो भी आगे एलिमेंट्स हैं उनमें तुम बाइनरी सर्च करोगे फॉर द टारगेट से जो भी नंबर निकालना है हम लोग को। आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग लाइक द न्यू टारगेट बेसिकली इट विल बिकम, जो हम लोग को फाइंड करना है रेस्ट ऑफ द एरे, एंड उसको तुम सेट में पुश कर दोगे अगर तुम्हें मिल गया कि उसका सम टारगेट के इक्वल है। गॉट इट? ठीक है। तो फिर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ में आ रही थी। समझ में आ रहा है? गुड गुड। तो फिर ये हो गया। फिर तो हम लोग आई जे और के है। तो अभी मैं इटरेट करके तुम लोग को समझाती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो -2, -1, 0, 0, 1, 2। तो तुम्हारा पहला में आई ये रहेगा, जे रहेगा ये, और के रहेगा। So basically, in the for loops, you'll have I as I, and you'll have J is equals to I plus 1. For K, you'll have J plus 1. ठीक है? अब और सेकेंड वो बाइनरी सर्च पहले बाद में करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ये इसका फॉर लूप लिखते हैं। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग फॉर लूप। तुम लोग भी लिखना शुरू कर दो। फॉर लूप्स पहले फॉर लूप वाला पार्ट करते हैं। और तुम लोग पहले सेट भी बना लेना। पहले तो तुम्हें सेट बनाना पड़ेगा आंसर करके, ANS आंसर का सेट, ताकि तुम पुश कर सको जब तुम्हें पुश करना है। ठीक है? तो वो बना लेना। और हाँ पहले इतना करो, उसके बाद आगे बढ़ते। क्वेश्चन का लिंक भेज दीजिए। ओ अच्छा, मैंने नहीं भेजा। हाँ, ओके हम भेज दिए थे क्वेश्चंस वाले में। ओके ग्रेट। तो क्वेश्चंस में देखो, डिस्कॉर्ड पे डाला हुआ है ना। यही क्वेश्चन है पोर्सन, देखो सबको मिल जाएगा लिंक तो बोलना। सबको मिल गया लिंक? ओपन कर लिया तुम लोग?
कोई हाँ बोलो। आदि। हाँ गुड। तो फिर पहले तुम लोग बना लो सेट। कोई पाइथन में कोड करना है? कोई नहीं कर रहा है ना कोड पाइथन में? नहीं दी। ठीक है ठीक है तुम लोग करो फिर, मैं बस कर लेती हूँ अपने लिए। Yes. हम्म, हो गया तुम लोग का कोड? आई मीन टेस्ट तुमने ये फॉर लूप्स लिख लिया ना सबने? हेलो। हाँ दीदी फॉर लूप लिख लिया सारा। तो फॉर लूप लिख लिया। अब तुम लोग को क्या करना है उसमें? अब तुम्हें फोर्थ एलिमेंट के लिए तुम्हें सर्च करना है, राइट? इन दिस पार्ट ऑफ द एलिमेंट, इन दिस पार्ट ऑफ द array। तो पहले रुको एक सेकंड। सो तुम्हारा पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग इसका क्या था? टारगेट वाज 0 इन द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो तुम्हारा टारगेट इज 0। तो तुम्हारा टारगेट 0 है, तो क्या करें? so we'll have I, ARR of I plus ARR of J plus ARR of K। तुम्हें ऐड करना होगा। मैं अभी I and J लिख रही हूँ बिकॉज ARR लिखने में मैं माउस से लिख रही हूँ, थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है। एनीवेज तो ARR of I, J and K हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है? उसके बाद इन सब का हम लोग क्या बोलते हैं, इन सबको हम लोग टारगेट से माइनस करेंगे बेसिकली। तो टारगेट जो भी है उससे हम लोग माइनस करेंगे ये पूरा, and then we will get a new target. Our new target is the one which we will find using binary search in the rest of the array, ठीक है? Got it? हाँ दी गॉट इट। हाँ जी। तो फिर I, J and K and new target मिल गया। उसके बाद अभी हम लोग क्या कोड करेंगे बताओ? हम लोग पहले हम लोग पहले हम लोग निकालेंगे न्यू टारगेट। सो फॉर न्यू टारगेट we वो will अपना go like this. अपना कोड को थोड़ा सा ये कर दो ना, बड़ा कर दो, दिखने मतलब थोड़ा छोटा है। अच्छा ओके। ब्राउजर को बड़ा कर दो नहीं तो। देख रहा है? Is it visible now? हाँ दीदी। हाँ दी, यस दी। ग्रेट। तो फिर तुम्हारा न्यू टारगेट यहाँ बोलो बोलो। पाइथन आता है ना सबको, कुछ थोड़ा बहुत तो आता है आई गेस। इसलिए मैं पहले बोल रही हूँ तुम लोग को लिख लो। तुम लोग पहले जो भी मैं आइडिया बता रही हूँ पहले तुम लोग वो लिख लो, ठीक है? तो आइडिया तुम लिख लोगे तो आई डोंट थिंक लैंग्वेज विल बी अ बैरियर फॉर दीदी यू। ये बेसिकली 3 लूप का नेस्टिंग हुआ है ना, मतलब
हाँ 3 लूप का नेस्टिंग हाँ, हुआ है, राइट, यू राइट, 3 लूप का नेस्टिंग हुआ है। तो सो द फर्स्ट लूप तुम्हारा यहाँ पे आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हो गया, फिर तुम्हारा यहाँ पे जे स्टार्ट हो रहा है, रेंज तुम्हारा i+1 से शुरू है, बिकॉज हम लोग एज आई सेड है तुम i एंड फिर तुम्हें i+1 लेना है, फिर तुम्हें g+1 लेना है, राइट, के को। तो इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज तुम्हारा i+1 है और टिल लेन ऑफ ए आ रहा है, लास्ट तक जाएगा, दिस इज ब्रूट फोर्स, ओके। फिर यहाँ पे j+1 है, फिर ये तुम्हारा लेन ऑफ ए आ रहा तक जाएगा, दैट इज वाई। अब क्या बोलते हैं, जो तीनों हम लोग लिए हैं आई जे एंड के, अभी हम लोग उससे हम लोग निकालेंगे न्यू टारगेट, जो है तुम्हारा आफ्टर टेकिंग आउट फ्रॉम द मेन टारगेट जो हम लोग का है, तो इसमें से हम लोग इतना माइनस करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या न्यू टारगेट आया, ठीक है। तो वो करो तुम लोग, न्यू टारगेट इक्वल्स टू, इट विल बी वन लाइन थिंग, राइट, टारगेट इक्वल्स टू आई जी, ये हुआ। तो तुम्हारा ये न्यू टारगेट इज इक्वल्स टू टारगेट माइनस था, टारगेट माइनस व्हाटएवर द बिफोर एलिमेंट्स हुआ, ठीक है। अब हम लोग को बाइनरी सर्च करना है, बाइनरी सर्च दिस नंबर एंड द रेस्ट ऑफ द एरे, मतलब तुम्हारा जो के जो भी आगे एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर के, उनमें से हम लोग को न्यू टारगेट फाइंड करना है। तो अभी हम लोग के पास 2 है, -1 है और 0 है, तो तुम्हारा कितना आएगा आंसर अभी, तुम्हारा टारगेट है 0, तुम 0 से माइनस करोगे, लेट मी क्लियर एवरीथिंग क्योंकि ये बहुत मेसी हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेसी हो गया। तो ये तुम्हारा आ रहा है, वी हैव, अच्छा मैंने -2 -1 0 0 फिर क्या है, 1 है, फिर 2 है, ठीक है। अभी तुम्हारा आई जे के क्या है, ये तुम्हारा आई, ये है तुम्हारा जे, ये तुम्हारा के 0। अभी न्यू टारगेट निकालने के लिए, तुम्हें टारगेट इज 0 माइनस, तुम्हें -2 प्लस -1 प्लस 0 करना होगा कि नहीं। तो तुम ये तुम्हें इससे न्यू टारगेट आ जाएगा, तो अभी तुम्हारा न्यू टारगेट क्या आएगा, इट विल बिकम -3, राइट, बिकॉज ऑल वेट, हाँ 3 होगा, सॉरी 3 होगा 3 होगा, तो NT will become न्यू टारगेट will become 3, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पे फिर हम लोग को इस पार्ट पे बाइनरी सर्च करना है, ठीक है, 3 है कि नहीं। तो अभी तुम लोग बाइनरी सर्च करोगे तो 3 मिलेगा नहीं, ठीक है, तब तुम इसको इंक्रीमेंट करोगे के को, तो के विल कम हियर, ये दोनों अभी भी आई और जे तुम्हारा सेम रहेगा, तो तुम्हारा फिर के इधर आएगा, अभी भी 0 है, तो फिर तुम्हारा फिर से न्यू टारगेट 3 रहेगा, तो फिर से 3 नहीं मिलेगा, तो इट वोंट लाइक आगे नहीं जाएगा, राइट। अब अब तुम्हारा के तुम्हारा फिर 1 पे आएगा इस पोजीशन पे, तो तुम्हारा अभी तुम्हारा -2 है, फिर -1 है और 1 है, तो तुम्हें क्या आएगा इसका आंसर, इसको जब तुम 0 से माइनस करोगे तो बताओ। -2 आएगा, -2 आएगा, -2 -1 -3 प्लस 2 आएगा। टारगेट 2 आएगा, उसका अंदर वाले ब्रैकेट का -2 आएगा, अंदर वाले ब्रैकेट का -2 आएगा, राइट। तो न्यू टारगेट तुम्हारा 2 बेसिकली आएगा। 2 आएगा, राइट।
तो न्यू टारगेट तुम्हारा 2 आ गया। अभी तुम्हें 2 सर्च करना है बाइनरी सर्च करके। अब तुम्हें पहले ही मिल जाएगा बाइनरी सर्च में, तो फिर तुम 2 यूज कर लोगे एंड देन वी विल पुश दिस इनटू द सेट दैट वी हैव मेड। तो तुम सेट में जैसे भी पुश करते हो यूजिंग C++, तो सेट में क्या पुश होगा? ARRFI, ARRFJ, ARRFK and what? The new target. ठीक है, तो अभी इतना कर लोगे तुम लोग कोड? हाँ दीदी सारी आइडिया कर लिया। ठीक है, तो करो पहले इतना, मैं भी करती हूँ फिर। सर्च के लिए देख सकते हो तुम लोग उसके क्या बोलते हैं SQL लाइब्रेरी में तुम लोग के लिए होता है बाइनरी सर्च के लिए। मैं यहाँ पे बाइसेक्ट यूज करूँगी। दी बाइनरी सर्च वाला पार्ट फिर से बताएंगे? सुनिए, बाइनरी सर्च आता है ना तुम लोग को कि वो बताना पड़ेगा? हाँ पता ही है। क्या बोले? आता है। आता है ना। तो बाइनरी सर्च के लिए तुम SQL लाइब्रेरी में भी तुम जा सकते हो अगर तुम्हें पूरा कोड नहीं लिखना है तो। नहीं तो तुम बाइनरी सर्च पे कोड भी लिख सकते हो अभी। मेक अ न्यू फंक्शन एंड देन राइट द कोड। तो क्या करना है तुम लोग को? वैसे तुम्हें क्या पार्ट नहीं समझ में एग्जैक्टली ये बताओ। बाइनरी सर्च मतलब वो तो वो हो गया ना, इट्स अ कम्प्लीटली न्यू टॉपिक, आई मीन अदर टॉपिक। इसमें तो तुम्हें इस पार्ट में कोड में कोई प्रॉब्लम है या फिर ओनली बाइनरी सर्च की? बाइनरी सर्च कैसे हो रहा है इसमें? देखो, बाइनरी सर्च तुम्हें कौन से पार्ट ऑफ द कोड में करना है? तुम्हें K+1 से शुरू होगा, K+1 टू द एंड ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, अरे बोलो। समझ गए कहाँ से करना है। ओके गॉट इट। तो K+1 टू एंड तक तुम्हें बाइनरी सर्च करना है उस रेंज में। शायद ये नहीं बोला था मैं।
कोई प्रॉब्लम कोड करने में? हेलो, नहीं दी, हो गया। हो गया? और सबका? आदित्य, सम्यक, अविचल, हाँ दी, हो गया अनिकेत, अनिकेत, अविचल, हो गया दीदी। हो गया? हाँ दी, हो गया। पता तो नहीं तुमने क्या किया? तुमने पुश कर दिया सेट में? दीदी बाइनरी सर्च लगा दिए k+1 से n-1 तक, और अगर वो मिल रहा है तो सेट में इंसर्ट कर दे रहे हैं उसको और आंसर को रिटर्न कर दे रहे हैं, जो रिटर्न आंसर वाला सेट है। फिर से बोलना एक बार, सॉरी। दीदी वो बाइनरी सर्च लगा दिए k+1 से n-1 तक, और उसमें जो मतलब STL वाला यूज किया, तो उसमें जो वो था सर एलिमेंट टू फाइंड, उसमें न्यू टारगेट डाल दिए, और अगर वो मिल रहा है तो उसको सेट में क्या कहते हैं, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ के और न्यू टारगेट को पुश कर दिए। तो अभी तुमने रन करके देखा फिर उसके बाद? वही बस करने जा रही थी दीदी। करो रन करो। वो वर्क कर रहा है। वो कर रहा है ना? हाँ, तो तुम्हारा बेसिकली वो हो गया। क्या नाम है, ब्रूट फोर्स अप्रोच। मैं भी खत्म करती हूँ अपना, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, सॉरी। सो एंड के एंड क्या था मेरा, बाइसेक्ट राइट -1 एंड के is smaller than k and क्या था? R plus AR TAR टारगेट। मेरे को क्या करना होगा? पुश करना होगा। तो यहाँ पे मेरे को चेक करना पड़ेगा if not in a if error I error J data is not an INS dot AWB and event is list. तो ये काम करेगा? गलती हुआ क्या? मेरे पास माइनस कर दिया है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने क्या गलती की? बाइसेक्ट अंडरस्कोर टारगेट -1 के oh shit. Okay, and k is greater than k and लाइन नंबर 12 गलत नहीं होगा? line number 12 ANS dot append क्यों गलत होगा? एवरीथिंग oh इज हाँ, एवरीथिंग इज last एडेड। oh god, thanks. Sorry. Plus sign देता है। Oh my god. मैं अभी just बोल किया था उसको। रिपीट हो रहा है राइट? ये रिपीट हो रहा है, ऐसे कोई रिपीट हो रहा है तो अच्छा मैंने सॉर्ट नहीं किया, देखो मैंने सॉर्ट ही नहीं किया।
अब क्या प्रॉब्लम है यार? NS is supposed to wait for ISL and range then क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? -3 क्यों आ रहा है? न्यू टारगेट क्या क्या एंटर करना था मेरे को? 3 क्यों आ रहा है? -2 -1 0 3 -2 the hell? ये वैसे ट्राइड यार न्यू टार -1 and k and oh god, of course it will be equal to target. IND IND equals to AW ये चेक करना जरूरी है एटलीस्ट मेरे लिए तो थिंक सो शुड वर्क नाउ। ठीक है हो गया। बस सजेशन है तो थोड़ा टाइम लगेगा एल बी वापस तो अभी इसको ऑप्टिमाइज करना है तो है? इसमें टेस्ट केस रन कर रहा है तो रॉन्ग आंसर तो आ रहा है। हेलो, तुमने वो भूल गई तुम जिसमें स्किप करना है मेरे को। यहाँ Skip पे करना आई जे के में स्किप करना है ना, जैसे जैसे वो रिपीटिंग है। मतलब अगर एक 4 के लिए कैलकुलेट हो गया मेरा ना, तो दूसरे 4 के लिए कैलकुलेट नहीं होगा। एक एक सेकंड अनिल तुमने सेट में डाला है वैल्यूज? सेट इसमें होता नहीं है तो पाइथन में वो नहीं तो होता है। क्वेश्चन रिपीटिंग अभी सेट में वैल्यूज आ होता रही है भाई तो रिपीटिंग वैल्यूज आ रहे हैं। हाँ नहीं तो सेट में नहीं भाई मेरे को मैंने। समझ में नहीं आ रहा है ना कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि इफ दिस इज ओके गॉड नॉट अगेन दिस सक्स। हाँ यही गलती किया था मैंने महाना। सॉरी yep at last question succeeded mind तो फिर इसको रब कर सकते थे। ये तुम्हारा हो गया ब्रूट फोर्स। समझ में आ गया ना सबको? कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है हाँ, मैंने C++ में उसको अपलोड किया तो वो फाइंड इंटीजर ओवरफ्लो आ रहा है C++ में। क्या प्रॉब्लम है? आदित्य भैया, अरे तो देख लो हाँ क्या बोल रहा? प्लस प्लस का प्रॉब्लम। फाइंड इंटीजर ओवरफ्लो न्यू टारगेट को ये करता है। न्यू टारगेट को जब यूज किया तुम्हारा वो कोड का कुछ गलती होगा। नॉर्मल टेस्ट केस भेजो में रन किया। हाँ उस पे क्या भेजो। एरर आ रहा है कोड में? डिस्कॉर्ड पे भेज रहे हैं।
साइन इंटीजर ओवरफ्लो आ रहा है तुम्हारा। हाँ न्यू टारगेट के लिए। कंस्ट्रेंट्स क्या है? एक सेकंड क्वेश्चन खोलने दो मेरे को। कंस्ट्रेंट्स 200 है। टेन टू द पावर 9 है दीदी, जो हाँ तो जो फिर एस्केप लॉन्ग अटक लॉन्ग रहा है लेंथ वो 10 लॉन्ग 200 10 लॉन्ग हाँ, लेना 10 raised to होगा आई 9। गेस। लॉन्ग हाँ आईएनटी ले लो, लॉन्ग आईएनटी। लॉन्ग लॉन्ग लो उधर, आईएनटी में स्टोर नहीं होगा ना वो। नहीं नहीं, आईएनटी में हो जाएगा, लॉन्ग आईएनटी लो। हाँ भाई लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा। बाकी सबका हो गया? क्या कर रहा है बाकी सब? भैया एरर हमारा आ सब रहा हो है भैया, गया। क्या बोल रहे हो? एरर आ रहा है। एरर आ रहा है। क्या भैया error है? वही अंदर का मेरा भी लिख रहा साइन भैया तू। इंटीजर ओवरफ्लो आ रहा है। ये लो लॉन्ग आईएनटी लो। लॉन्ग आईएनटी करके एक डेटा टाइप होता है, वो लो। ओके भैया। अब करके हुआ है सुधांशु लॉन्ग आईएनटी लेके? रुक हेलो, जाइए। हाँ रुक जाइए, कर लो। एक लॉन्ग आईएनटी करने में इतना देरी? सेट में बाकी वाले स्टूडेंट का था ना, तो सबको भी चेंज कर रहे हैं। हेलो, सॉरी सॉरी। बोलो। हाँ, क्या बोलते हैं, मेरा लाइट चला गया था। ये हुआ, क्या बोलते, लॉन्ग आईएनटी लेने के बाद हुआ सबका? ये सारा वैल्यूज चेंज करना पड़ेगा उसको, ऐसे तो लॉन्ग आईएनटी लेंगे तो। नहीं हाँ तो क्यों नहीं? सेट नहीं, सेट तो वेक्टर ऑफ इंट का बनाए थे ना। सेट टू वेक्टर तो लॉन्ग आईएनटी ले लो। हाँ तो फिर आंसर जो है वो तो हम लोग को आईएनटी में चाहिए ना। नहीं, आईएनटी को लॉन्ग आईएनटी में भी रिटर्न कर सकते हैं हम लोग। अच्छा लो भैया। कोड हुआ। हाँ बोलो। लॉन्ग करने पर कंपाइल एरर दे रहा है वो, लाइक नो वायबल कन्वर्जन फ्रॉम रिटर्न वैल्यू ऑफ टाइप 4। लॉन्ग आईएनटी पे भी जी भाई। रिटर्न वो में कहता उसको इंटीजर रखो, रिटर्न में इंटीजर रखो। मतलब जब सेट में कर रहे हो ना, सेट से तुम वेक्टर में वापस भेज रहे हो, राइट? जी भाई। तो उस केस में चेंज कर दो वहाँ पे।
कोई और प्रॉब्लम हुआ है या फिर हो गया तुम लोग का? हेलो। और कोई डाउट नहीं। तो हो गया या फिर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो तुम लोग। कौन सा क्वेश्चन है अंडे लो? ये फोर्स है ना। फोरसम ओके। मेरे कोड में टीएल ही आ रहा है। वो बाइनरी सर्च यूज करके? थियरी तो नहीं, आएगा। मैंने वो पॉइंटर वाले से करा थी, पॉइंटर से लेफ्ट साइड करके। तो तुमने IRJ अच्छे से ढंग से ये नहीं किया होगा, इसलिए 2 पॉइंटर्स वाला मेथड तो नहीं बता रहे, राइट? मतलब अभी पहले वो तो ब्रूट अभी फोर्स से ही कोड कर लो। वहाँ पर वो वाला बनाया है, उसके बाद में सोचा करूँ, लेकिन एक मेरे को सही लग रहा है तो एक बार देख लिया कोई। हाँ दिखाओ, डिस्कॉर्ड में भेजो। ओके। अभी जनरल चैट में हाँ जनरल में मत भेजो, फैंगम का एक चैनल है वहाँ के जनरल चैट में भेजो। तो फिर मैं कंटिन्यू करूँ ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। हाँ जिसका बन गया वो लोग रेज हैंड बटन दबा सकते हैं, टीम्स में बता सकते हैं, ठीक है? क्या भैया, आपकी आवाज नहीं आई। मैं बोल रहा हूँ जिनका हो गया है वो अच्छा लोग अच्छा। रेज हैंड बटन दबा सकते हैं। को हो गया क्या? तो सबका हुआ है कि नहीं? Analyze कर लो। का- कोई कर रहा है नहीं? हेलो, इधर है। बस वही लॉन्ग वाला पार्ट में दिक्कत हुआ था। एरर देख रहा है, नहीं हो रहा ठीक। अच्छा एरर देखना है। ओके ठीक है, तो एरर दिखा दो। रिप्लेस कोड भेजो डिस्कॉर्ड में। अच्छा भविष्य जो भी हो, तुम्हारा वहाँ पे आई एंड नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू वो, उसमें एक बार ब्रैकेट दो नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई माइनस वन को, ठीक है? वो सेपरेट आउट करो कंटिन्यू वाले स्टेटमेंट में, ठीक है? अच्छा ठीक, ओके। सिमिलरली नीचे भी करना, ठीक है? एंड स्टेटमेंट को के लेफ्ट एंड राइट साइड ब्रैकेट्स दे दो ताकि सेपरेट आउट हो जाए। हाँ ओके, करता हूँ।
हमने थ्रीसम किया था आदित्य। हाँ थ्रीसम करवाया था रीजन हो चुका है फिर। ओके क्या दे रहे हो? ये विशाल का कोड है राम नाम। क्या एरर आ रहा है तुम लोग का? रॉन्ग आंसर आ रहा है। कंपाइलेशन एरर दे रहे हैं। कंपाइलेशन एरर तो ठीक करने आना चाहिए तुम लोगों को एटलीस्ट। अरे मेरा वो साइन इंटीजर ओवरफ्लो ही दे रहा है अभी भी। देखे जरा। भैया वो हो गया, वो मैंने एक्चुअली मैं एक वो लेफ्ट को टाइप कास्टिंग पढ़ाया ही नहीं करना था लास्ट होता। क्लास में। मैं वही देख रहा हूँ। सही सही है। किसके का बचा है अभी? किनके का प्रॉब्लम है अभी भी? हेलो, आंसर करो यार। हाँ जी हो रहा है। किसको समझ नहीं आया? हाँ कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया? बस समझ में आ गया। सबको? हाँ भैया। ओके एक काम करो, सम्यक, अंचिता और मोनिरुल मेरे को अपना कोड भेजो। हाँ ब्रो, ऐसे टाइप कास्ट करना पड़ता है। हाँ तुम भैया लोग भेजो। C++ में हम एक बार बता दे रहे हैं तुम लोग को। एक बार मेरा स्क्रीन देख लो 2 मिनट के लिए। ठीक है, सब कोई देख लो। तुम लोग मेरा C++ एक्सेप्ट में हो गया भैया। पढ़े होगे कि जब भी देखो मेरा जो असाइनमेंट होता है, जब भी कोई लेट से मेरे पास एक लॉन्ग है प्लस INT है प्लस INT है, तो ये ऑटोमेटिकली सारा लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? ये तुमको पता होगा। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर तुम एक लॉन्ग में INT असाइन कर रहे हो, सबसे पहले लॉन्ग कोई भी वेरिएबल में एक INT प्लस इंटीजर असाइन कर रहे हो, तो वो पहले टाइप कास्ट इसमें तो पहले डालेगा, पहले ऐड करेगा, राइट? पहले ऐड करेगा। ऐड का जो वेरिएबल है वो खुद INT है, तो वो इंटीजर में ही आएगा, राइट? तो हम लोग को इसके लिए टाइप कास्ट करना पड़ता है इन तीनों को। ठीक है, अगर तुम ये कर रहे हो तो लॉन्ग टारगेट तीनों को पहले लॉन्ग में टाइप कास्ट कर दोगे, या पूरे को टाइप कास्ट करोगे तो वो चल जाएगा। ये विकास का कोड आएगा शायद। विकास बोल रहा है विशाल का। तो ये लॉन्ग लेना पड़ता है ऐसे। ओके भाई। हम भेज दे रहे हैं ये वाला लाइन, सब कोई नोटिस करना। भैया मेरे में इंट में एक्सेप्ट हो गया। हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये लॉन्ग ले रहा है तो इसका में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, सब कोई जिसका नहीं चल रहा है इसके वजह से वो ये यूज़ कर सकता है। ठीक है, नीला कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी ऑप्टिमाइज करते हैं स्कोर को। हम लोग देखते हैं।
ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया तो ठीक है। मैथ्स करते हैं तो पहले कोड में देख लो तुम लोग क्या चीज़ है। तो तुम आई कर रहे हो, जे कर रहे हो, के कर रहे हो, फिर उसके बाद तुम इधर आ रहे हो, राइट। तुम बाइनरी सर्च कर रहे हो सेकंड हाफ ऑफ द कोड पे। तो तुम यहाँ पे 3 पॉइंटर्स ले रहे हो अभी के लिए। अभी हम लोग इसको करेंगे तो हम लोग तुम्हारा 2 पॉइंट तुम लोग 2 सम ऑलरेडी कर चुके हो, राइट। तो हम लोग आई, ये अगर हम लोग आई ले रहे हैं और ये जे ले रहे हैं, और अगर हम लोग इन सब में से हम लोग इनमें से 2 पॉइंटर लगा के हम लोग अगर 2 सम निकाल ले, न्यू टारगेट हम लोग निकाल ले यूजिंग 2 सम फ्रॉम दीज 2, तो कितना कम हो जाएगा बताओ कोड में? लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना कम होगा? दीदी एक बार रिपीट करेंगे, क्या बोले, आवाज कट गया था। अच्छा, तो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर तुम्हारा ये जो वो है, एक सेकंड को, तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा आ रहा है, राइट। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे आई और जे लें, ठीक है, आई और जे तुम्हारा 2 पॉइंटर्स चलते रहेगा। वैसे ये अभी सॉर्टेड नहीं है, राइट। तो अभी सॉर्ट करेंगे पहले इसको, तो वो -2 हो जाएगा। फिर से पहले हमें फिर से सॉर्ट करेंगे तो -1, फिर 0 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, राइट। तो अब तुम देखो, अगर तुम्हारे पास तुम ये आई ले रहे हो और तुम ये जे ले रहे हो, ठीक है, तो तुम इस हाफ में 2 सम लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो बताओ? 2 सम लाइक तुम 2 नंबर कोई भी लो यूजिंग लूप, और फिर तुम रेस्ट ऑफ द जो भी बचा हुआ है क्या बोलते हो उसको, एरे में अगर तुम 2 सम लगा दोगे तो काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ? करेगा दीदी। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। एक बार वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रन थ्रू करते हैं कोड पे, लाइक इस लॉजिक पे। तो तुम्हारा आई है, जे है, और हम लोग बोल रहे हैं 2 सम करने के लिए। तो 2 सम में तुम्हारा 2 पॉइंटर्स यूज होता है, राइट। 2 पॉइंटर्स वाला अप्रोच पता है तुम्हें? हाँ दीदी। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया लेफ्ट साइड और ये तुम्हारा हो गया राइट साइड, राइट। तो फिर अभी क्या होगा, तुम्हारा टारगेट यहाँ पे अभी 0 है। तो फिर हम लोग लूप शुरू करेंगे आई और जे के लिए। वैसे इसमें एक और चीज़ है, वो बाद में बताती हूँ। तो ARR आई, ARR जे, इन दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद हम लोग एक न्यू टारगेट निकालेंगे फिर से, ठीक है। न्यू टारगेट निकालने के बाद हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जो न्यू टारगेट आएगा हम लोग इस पार्ट ऑफ द एरे में सर्च करेंगे यूजिंग 2 सम फॉर्मूला, यूजिंग 2 सम 2 पॉइंटर वे मेथड। 2 पॉइंटर मेथड में तुम्हारा ऑलरेडी सॉर्टेड आ रहे हैं ऑफ कोर्स, तो तुम्हारा लेफ्ट और राइट है, एंड वो तो पता ही होगा तुम लोग को कि लेफ्ट से अगर क्या बोलते हैं, मैं तुम लोग को एग्जाम्पल ही लेके बताती हूँ, बेटर रहेगा। -2 प्लस -1, और तुम सॉरी -1, और तुम इसको 0 से माइनस कर रहे हो, राइट। तो तुम्हारा 2 -1 -3, तो तुम्हारा 3 आएगा, है कि नहीं? अब तुम्हें चाहिए कि तुम 3 इसमें ढूंढो। you have to find 2 elements that add up to 3, right, to make this 0. तो अब हम लोग उसमें 2 पॉइंटर्स मेथड यूज करेंगे। 2 पॉइंटर्स मेथड यूज करने के लिए तुम्हारा 0 है, 1 है, 2 है। आई हैव टेकन आउट दिस पार्ट ऑफ द एरे बिकॉज हम लोग सिर्फ आगे वाले पार्ट में 2 सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, पीछे से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग आगे जाएंगे। अगर तुम पीछे भी यूज करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? यूनिक आएंगे या नहीं आएंगे? यूनिक नहीं आएगा। यूनिक नहीं राइट, आएगी। हाँ, तो यूनिक, यूनिक, हाँ राइट, यूनिक नहीं आएगा अगर तुम पीछे का वाला भी इंक्लूड करोगे। तो तुम्हें
यही सिर्फ तुम सिर्फ जे के आगे वाला पार्ट को ले सकते हो, लेफ्ट और राइट। तो फिर तुम्हारा लेफ्ट यहाँ से शुरू होगा, राइट यहाँ से शुरू होगा, तो फिर 3 है राइट। तो तुम जैसे करते हो क्या बोलते हैं उसको, तुम लेफ्ट से क्या बोलते हो, तुम लेफ्ट को लेफ्ट माइनस से कर दो। इटरेट। हाँ, तो फिर तुम 3 से माइनस लेफ्ट कर दो ये वाला पार्ट, तो तुम्हें 3 आएगा राइट। एक सेकेंड, माइनस करना है प्लस, हाँ राइट, सॉरी 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 माइनस सॉरी सॉरी, हाँ हाँ। तो फिर तुम्हारा 3 माइनस एल 3 आएगा, और फिर उसके बाद तुम आगे बढ़ोगे या फिर पीछे जाओगे, तुम इसको हम आगे करेंगे क्योंकि हमको हाँ आगे करेंगे बिकॉज अभी भी सम वो बचा हुआ है अभी राइट, कम बचा हुआ है हमको राइट। बड़ा नंबर चाहिए। हाँ, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर 0 आएगा, तो फिर हम लोग ऐसे नहीं करते, आई गेस हम हम लोग लोग ऐसे नहीं करते भाई, मैं भी कंफ्यूज हो रही थी अभी। लेफ्ट एक सेकंड, लेफ्ट प्लस राइट लेफ्ट को प्लस राइट माइनस करते हैं, करते हैं। उसको चेक करते हैं फिर। हाँ लेफ्ट प्लस राइट करते हैं, चेक करते हैं, यस। तो फिर हम लोग लेफ्ट प्लस राइट करेंगे पहले, तो फिर हमारा लेफ्ट है 0 एंड वी हैव 2, तो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा अभी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है राइट, विच इज स्मॉलर देन क्या बोलते हैं उसको, विच इज स्मॉलर देन द टारगेट दैट यू हैव टू फाइंड राइट। Yes. हाँ जी। तो तुम्हारा स्मॉलर देन टारगेट है, तो हम लोग क्या आगे बढ़ाएंगे, लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे या राइट को आगे बढ़ाएंगे, Left राइट को को पीछे करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट को क्यों आगे आगे। बढ़ाएंगे, क्यों आगे राइट, बढ़ाएंगे, ताकि वहां तक वो टारगेट पहुंच पाए। क्योंकि टारगेट टारगेट को को हम लोग को बढ़ाना है राइट, आगे बढ़ाना है। ऊपर करना, बढ़ाना है, वी हैव टू इंक्रीज द टारगेट सो दैट इट रीचेस 3, so that is why we are moving forward on the left side. and also we know that the array is shorted, right? So if we It is move already forward, we'll started, get so a we have bigger to, number. yes, तो अभी हम लोग मूव, तो नेक्स्ट नंबर भी सेम है, इक्वल है, वी विल स्किप दैट, हम लोग सीधा यहाँ पे जंप करेंगे बिकॉज ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है। अभी हम लोग दोबारा इक्वल को, देन इट विल बिकम रिडंडेंट राइट, अगर तुम्हारा एक और 0 होता, एक और 0 होता, इट विल बिकम रिडंडेंट, मतलब तुम्हारा रिपीट होते रहेगा वो चीज़, तो इसीलिए हम लोग सीधा जब तक रिपीट होते रहेगा हम लोग सीधा यहाँ पे जंप करेंगे नेक्स्ट लार्जर नंबर, नेक्स्ट डिस्टिंक्ट नंबर इन द एरे। तो यहाँ पे तुम्हारा 1 है, ठीक है, तो फिर तुम्हारा L विल बिकम 1 एंड R तुम्हारा 2 है कि नहीं, तो फिर अभी तुम्हारा न्यू टारगेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐड करने से लेफ्ट और राइट को मिल रहा है राइट। हाँ, तो अभी मिल गया, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पुश कर देंगे सीधा, इसमें तुम्हें सेट लेने की जरूरत नहीं है, आई AR J एंड L एंड R, बस हम लोग को सेट बना के पुश कर देना, उसको लिस्ट बना के एरे बना के पुश कर देना, दैट इज प्रीटी मच इट फॉर दिस पार्ट एटलीस्ट। तो अभी तुम लोग पहले ये पार्ट कोड करो जिसमें तुम आई और जे क्या बोलते हो उसको, लूप्स बना रहे हो और लेफ्ट और राइट ले रहे हो, पहले वो खत्म करो। तुम लोग को आइडिया समझ में आया, तुम लोग को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। तुम पहले आई और जे ले रहे हो, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट, जो नेक्स्ट एरे का पार्ट है जो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसमें तुम 2 सम लगा रहे हो। और एक और चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम जब इटरेट कर रहे हो, आई हो गया, जे हो गया, ये तो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, कहाँ गया सॉर्टेड वाला पार्ट, तुम्हारा -2 है, -1 है, 0 है, 0 है, 1 और 2 है, ठीक है, तो तुम्हारा जब ये ओवर हो जाएगा, लाइक L और R तुम्हें मिल गया, और तुम्हारा L यहाँ पे आएगा, R यहाँ पे आएगा राइट, फिर उसके बाद तुम्हें 3 मिल गया, तुम उसमें ऐड करके तुम आगे बढ़ोगे L के साथ, तुम L में आगे जाओगे जब, तो तुम्हारा R के इक्वल हो जाएगा राइट, R के इक्वल नहीं होगा, मतलब L तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, तो तुम्हारा 2 + 2 विल बिकम मोर देन क्या नाम है इसका, न्यू टारगेट दैट इज 3 एट द मोमेंट, तो वो तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर तुम इस लूप से निकल के तुम J को इंक्रीमेंट करोगे। अब तुम्हें J कहाँ तक इंक्रीमेंट करना है,
नेक्स्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट तक, तो यहाँ पे तुम्हारा j 0 तक जाएगा। इन केस अगर यहाँ पे एक और -1 होता, so we'll have it like this: -2 -1 -1 0 0 1 2। अगर तुम्हारा ऐसे होता तो इंस्टेड ऑफ मूविंग जस्ट हियर, j तुम्हारा सिर्फ यहाँ पे नहीं मूव होगा, j तुम्हारा सिर्फ नेक्स्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो तुम्हें रिपीट नहीं होगा ये चीज। तुम ऑलरेडी एक बार -1 ले चुके हो, तुम्हें रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? बिकॉज -2 इज बीइंग कांस्टेंट हियर। अगर तुम फिर से यहाँ पे j लोगे, अगर तुम फिर से यहाँ पे j लोगे तो तुम्हारा ये रिपीट होगा कि नहीं? ये जो तुमने बनाया है होगा। अभी -2 -1 1 और 2, वो रिपीट होगा, राइट? तो वो रिपीट हो जाएगा, तो फिर हम लोग को वो चाहिए नहीं। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग अनदर टाइम -1, वी जस्ट जंपिंग टू नेक्स्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आई? हाँ जी गुड। फिर उसके बाद तुम्हारा j हो गया, फिर तुम यहाँ से l और r यूज करोगे। अब सिमिलरली तुम्हारा i का भी केस है कि अगर यहाँ पे फिर अगर इन केस यहाँ पे एक और -2 होता, तो तुम इंस्टेड ऑफ मूविंग टू -2 यू विल हैव मूव टू -1। और जब तुम -1 पे मूव करोगे तुम्हारा j भी वापस आएगा, j will come here again and then you will start with l and r again। तो बेसिकली तुम्हें लूप समझ में आई है कि नहीं आई है, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा। तुम ही लोग बताओ, आया है समझ कि नहीं आया? आ गया दीदी। आई, ठीक आ है, गया दीदी। ठीक है, तब कोड करो समझ में आया तो, और बताओ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो। हियर आई है, j है, तुम्हारा i, अगर तुम्हें बेसिकली तुम्हें रिडंडेंट बोल रही, जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनको तुम्हें स्किप करना। अगर तुम्हारा 1 1 1 2 2 2 4 3 है, तो बेसिकली तुम्हें क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारा i यहाँ पे है और तुम्हारा j तुम्हारा यहाँ तक पहुंच गया, वो तुम्हारा खत्म हो गया, तुम्हें i को आगे बढ़ाना है अब, तो तुम instead of moving I here, you'll be moving it to 2 second, like the second next distinct number basically। तो तुम्हारा next distinct number यहाँ पे है, तो तुम्हारा j यहाँ पे आएगा। फिर basically j in the starting initially will be I plus 1, initially will be I plus 1, I plus 1 से तुम्हारा iterate होगा till the end of the I। ठीक है, चलो फिर तब तुम लोग कोड करो और बताओ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। ठीक है, कोड करते हैं। Right. Smaller than right. Bring it. Um,
ये तो बन गया एक और हम लोग को बस ऐड कर देना राइट इनके हो गया कोड बाकी सबका? हो रहा है हो रहा है अब ये वाला हो गया, ऑप्टिमाइज वाला कर दो। ऑप्टिमाइज वाला करो जल्दी से। अनिला दीदी से पूछ लेना। भैया चले गए क्या? नहीं, क्या हुआ? ऐसे पूछ रहे थे। हम्म।
दी हेलो क्या हुआ? हेलो। बोलो बोलो बोलो। अगर सारे नंबर सेम हो गए तो लाइक वो स्किप करने वाला केस में हाँ वो स्किप हो जा रहा है, उसमें एरर आया, मतलब हाँ उसमें गलत आउटपुट आया, ब्लैंक आ रहा है जबकि आना चाहिए था 222। हाँ वही टू इन द सेंस क्या लाइक तुम बोल रहे हो सारे इनपुट एलिमेंट्स सेम है था तो 5, इनपुट था 5 नंबर 2 था, ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेड मिनट था एक 4 मिनट नंबर। बताओ कैसे क्या आया था 5 इनपुट नंबर से आ तुम्हारा? रहे हैं, जो सारा नंबर 2 है। ओके सारा नंबर 2 है। इसमें जो कोड है वो सबको स्किप कर जा रहा है। और टारगेट 8 है। तुम्हारा आई इधर से शुरू होगा, जे इधर आएगा राइट, तो फिर तुम्हारा एल और आर इधर रहेगा इनिशियली, तो टारगेट तुम्हारा 8 है राइट। अच्छा इसमें और एक कंडीशन लगेगा ना कि अगर जे और आई एक के बाद एक है, वैसे कुछ? जे और आई तो एक के बाद एक ही रहेगा हमेशा। अभी नहीं मतलब लाइक अगर जैसे आई और जे, मतलब आई है उसके जस्ट बाद जे है, तब हम लोग उसको स्किप नहीं करेंगे, वरना वैसा हो रहा है क्योंकि जैसे सब 2 है तो जे तो स्किप कर जा रहा है क्योंकि पिछला वाला भी 2 हाँ था। यस जब राइट 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 बाद में जब क्या बोलते हैं जब हमारे पूरे और next तुम्हारा आवाज बहुत लैग कर रहा है। दीदी आपकी आवाज कट रही है। एक सेकंड रुको। अभी बताना कैसा है आवाज। हेलो अब आ रहा है जी। अब अच्छे से आ रहा अभी सही है। नाइस। तो हाँ तुम्हारा जब तुम पहला फॉर लूप यूज करोगे, सेकंड फॉर लूप तुम्हारा जे का होगा है कि नहीं। तुम एंड ऑफ द जे लूप, जब तुम्हारा लूप एंड हो जाएगा जे का, उसके बाद तुम ऐसा क्या बोलते हैं आई को इंक्रीमेंट करो कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो यूनिक हो। गॉट इट। तुम फॉर यूज कर सकते हो, तुम वाइल यूज कर सकते हो, आई थिंक यू कैन आल्सो यूज वाइल। तो तुम आई को तुम ऐसा इंक्रीमेंट करो आफ्टर रनिंग द होल ऑफ जे लूप। तुम्हारे जे लूप में तुम्हारा 2 पॉइंटर्स भी आएगा है कि नहीं, लेफ्ट और राइट बताओ। तो फिर तुम एट द एंड ऑफ द जे लूप तुम यहाँ पे एक कंडीशन डाल सकते हो कि इंक्रीमेंट आई until a new unique element is found. Make sense? हेलो आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ दीदी दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे कंडीशन। अभी आइडिया आया या फिर पहला वाला में क्यों क्या? करना है यूनिक एलिमेंट के लिए? क्योंकि तो तुम्हें फिर क्या बोलते हैं रिपीट होते रहेगा राइट। लुक एट दिस ये करना था राइट। हाँ ठीक है तुम्हारा 2 है आई जे एल एंड आर फाइन। अगर तुम्हारा आई है जे है तुम्हारा 2, दोनों 2 है अभी के लिए राइट। एल और आर है तुम्हें चाहिए 8 राइट। तो तुम्हें एल और आर तो तुम्हें इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएगा कि तुम्हें 2 और 2 मिल रहा है, ठीक है। तो फिर तुम्हें 2 और 2 मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे तुम्हें वो क्या बोलते हैं उसको तुम्हें यहाँ पे 8 मिल जाएगा राइट। उसके बाद आफ्टर डूइंग दिस पार्ट में तुम 2 पॉइंटर्स लगाने के बाद तुम वापस इधर आओगे जे। अगर तुम फिर तुम आई को इंक्रीमेंट कर जे तुम्हारा यहाँ पे रहेगा इनिशियली लाइक आफ्टर द एंड ऑफ दिस लूप जे विल बी हियर, एम आई राइट। फिर तुम्हारा आई तुम यहाँ पे फिर से शुरू करोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम फिर यहाँ पे तुम फिर जे करोगे तो तुम्हें फिर से तुम्हें 2 2 2 2 नहीं आएगा? आएगा दी। तो तुम्हें दोबारा क्यों करना है वो?
isn't it getting repeated कि तुम्हारा I यहाँ से तुम फिर यहाँ पे जाओ I, फिर तुम यहाँ पे जाओ कि तुम J यहाँ से शुरू करो, फिर तुम L और R करो। अगर तुम्हारे पास इन केस तुम्हारे पास 10 टूज होते हैं, है कि नहीं, तुम्हारे पास अगर 10 टूज होते हैं, तुम सिर्फ एक बार तुम L और R करके तुम निकल सकते हो, तो तुम्हें दोबारा I हमेशा क्यों करना है? तुम I हमेशा क्यों स्टार्ट करोगे ईच पॉइंट पे? तुम्हारा I ही तुम्हारा 10 बार चल जाएगा इनफैक्ट अलग से, तो दैट इज बेसिकली n। हाँ, तो तुम्हारा वो ही तुम्हारा n बार चल रहा है। नेक्स्ट वाला तुम्हारा J तो n क्या बोलते हैं कितने बार चल रहा है हमेशा? n-1 राइट, बेसिकली n स्क्वायर ही है ना वो तो। J और I और J का जो लूप चल रहा है वो तुम्हारा n स्क्वायर हो रहा है, और इसके तुम अंडर में क्या बोलते हो उसको 2 पॉइंटर्स यूज कर रहे हो। तो तुम बेसिकली तुम अगर चलते जाओगे, तुम इसको ले रहे हो I, फिर उसके बाद तुम्हारा J पहुंच के लास्ट में तुम फिर से भाई मैं आई मीन आई एम स्टिल रिपीटिंग द सेम थिंग कि तुम्हें हमेशा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। रिपीट करने से फ़ायदा क्या होगा तुम्हें? टाइम ही बढ़ेगा, हाँ दी है समझ कि में नहीं? ये सबमिट हो गया, great, एक्सेप्ट हो गया। great, great। समझ में आ गया ना क्यों तुम उसको वो कर रहे हो, स्किप कर रहे हो? हाँ हाँ ठीक है। हमेशा और कोई याद डाउट? रखना कि हम लोग शॉर्टेड एरे में काम कर रहे हैं, राइट? तो एक के बाद एक कंटिन्यूस एलिमेंट्स आएंगे अगर वो रिपीट करना है। और फिर तुम उतनी बार I लोगे, उतनी बार J लोगे, उतनी बार तुम्हें फिर से रिपीटेड एलिमेंट्स आएंगे तुम्हें तुम्हारे सेट में तुम्हें डालने के लिए, पुश करने के लिए। सेट को सेट में डालने के लिए भी तुम्हें लॉग एन लगता है, राइट? जब j i के i+1 जब j इज इक्वल टू i+1 होगा तब स्किप नहीं करना है हाँ, एलिमेंट्स। जब J तुम्हारा I+1 रहेगा तो तुम्हें स्किप नहीं करना। आफ्टर रनिंग द J लूप यू कैन स्किप देन। तुम I को तुम नेक्स्ट यूनिक एलिमेंट पे ले आओ, उसके बाद तुम वाइल लूप तो चल ही रहा होगा, हमारा फिर से J शुरू हो जाएगा, राइट? सही है समझ तुम में आ? आगे करा दो, सही है। कोड हो गया। हाँ हो गया, that's pretty much it आज के लिए। फिर मैं सबको समझ आ गया अच्छे से? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बताओ। मेरा एक्चुअली फेल n क्यूब होगा। n क्यूब? हाँ n क्यूब होगा। ओके, क्यों n क्यूब? हाँ क्योंकि वो 2 लूप चल रहा है पहले तो n तक का, और 2 पॉइंटर्स का भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वर्स्ट केस में O ऑफ n होता है, राइट, तो सही वो है। टोटल n स्क्वायर, n क्यूब हो जाएगा। करेक्ट, गुड। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बताओ? O ऑफ 1। मतलब अगर आंसर वाला वेक्टर को नहीं लेंगे तब, आंसर वाले वेक्टर को अगर अलग से लेंगे तब O ऑफ 1 होगा ना। राइट, सही है। फिर आज के लिए ऐसा इतना ही होगा। किसी का कोई डाउट है? कभी कोई डाउट है तो पूछ मेरा लो एक्चुअली अभी। फेल हो रहा है इसके लिए। भैया ये TL ही जा रहा है बिग ऑफ n क्यूब में। कोड भेजो डिस्कॉर्ड पे। तुम सही से I और J बढ़ा नहीं रहे होगे टू पॉइंटर वाले में, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक काम करो, कोड मत भेजो, ठीक है? आदित्य तुम अपना कोड या फिर अनिला तुम अपना कोड भेज दो, तुम लोग रेफर कर दो, ठीक है? देखो उसमें क्या डिफरेंट है तुम्हारे कोड से, ठीक है? भेज दे रहा, मेरा पाइथन का कोड हम भेज दे रहे C++। आदित्य भेज देगा। ठीक है, उससे रेफर कर लो, क्योंकि कोई बैठ के हम लोग सबका डिबग करने जाएंगे तो साल लग जाएगा, ठीक है? होपफुली तुम लोग को सबको समझ में आ गया होगा लॉजिक जो भी था, whatever I explained। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अभी टाइम है। क्वेश्चंस में भेज दे रहा ना। आज कितने क्वेश्चंस कराए? सिर्फ 4 सम? हम लोग एक एक करके करा रहे हैं, मतलब अभी के लिए तो फिलहाल
अभी के लिए ठीक है, सही है। ये देखो भेज दिया, जिसको चेक करना है एक बार कर लो। क्वेश्चंस में है, देखो। हाँ भाई आ गई गलती से। चलो फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, ठीक है।